इसी चैप्टर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड डिजिटल सर्किट का ये क्वेश्चन है और पेपर में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। लेकिन देखना है कि इसका कितने सिंपलिसिटी कितना सिंपल है और सिंपल वे में इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ बैटरी ऑफ 2 वोल्ट मे बी कनेक्टेड अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी। यहाँ पे आप 2 वोल्ट अगर आप कनेक्ट कर देते हो तो जैसा फिगर में दिखाया हुआ है, फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी इफ द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू, पहला पार्ट है पॉइंट ए, अगर पॉजिटिव टर्मिनल्स को ए से कनेक्ट करते हो, ठीक है। दूसरे में कह रहा है द पॉइंट बी एज्यूम दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ईच डायोड इज 0, दोनों डायोड के रेजिस्टेंस को 0 कंसीडर कर लिया है इसने। इन फॉरवर्ड बायस एंड इन्फिनिटी इन रिवर्स बायस। तब इस केस में, दोनों ही केस में आपको इसको सॉल्व करके बताना कि क्या इसका रिजल्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन है। और देखो ये क्वेश्चन मैं इससे पहले भी बताया कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में, और इवन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझना होगा और तभी इसका प्रॉपर रिप्लाई किया जा सकता है। देखना कितनी आसानी से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। जितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, जितना बड़ा क्वेश्चन है, उतना बड़ा कुछ है नहीं यहाँ पे। जैसे देखो, आप सिर्फ अब डायग्राम देख के हम इसको सॉल्व करते हैं। डायग्राम क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए को पॉजिटिव से कनेक्ट कर लो। अगर आप ए को पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे तो ये सोचने वाली बात है कि ये हमारा पी है और ये एन है। तो वैसे केस में ये पी को अगर आपने पॉजिटिव से कनेक्ट कर लिया है, यहाँ पे जैसा आप देख रहे हो कि पी को आपने पॉजिटिव से कनेक्ट कर लिया, तो ये आपका फॉरवर्ड बायस की तरह काम कर रहा होगा। और ये वाला उस केस में, क्योंकि यहाँ पे ये एन है और ये पी है, तो उस केस में ये रिवर्स बायस की तरह काम कर रहा होगा। और जब ये फॉरवर्ड बायस की तरह काम कर रहा होगा तो उस समय इससे होके करंट जाएगा, तो करंट जाएगा इससे, लेकिन करंट इससे नहीं जाएगा। तो ये सर्किट इस समय आपको मानना ही नहीं है, क्योंकि इससे ये इनफाइनाइट, ऐसे केस में क्या होगा, जो इनफाइनाइट जो रेजिस्टेंस की तरह ये बिहेव करेगा, तो इससे करंट जाएगा ही नहीं। जब इससे करंट नहीं जा रहा तो इस सर्किट को मैं नहीं मान रहा। ध्यान से देखेंगे, इस सर्किट को मैं नहीं मानूंगा। और जब ये सर्किट ही मैं नहीं मान रहा तो हमारे पास सिर्फ सर्किट कितना रह गया? हमारे पास सिर्फ ऊपर वाला रह गया सर्किट, और ये वाला सर्किट रह गया। तो जब ये रह गया तो इसको मैं हल्का सा ब्लर्ड कर देता हूँ, भाई इसको मैं नहीं मान रहा, क्रॉस कर रहा हूँ यहाँ से। तो अब सिर्फ इतने से के लिए सोचा जाए कि आपने वोल्टेज कितना अप्लाई किया। वोल्टेज यहाँ पे 2 वोल्ट, और इसमें कह रहा है कि ये इसका रेजिस्टेंस कुछ नहीं है। क्वेश्चन में ही हमारे पास बोल रहा है कि ये डायोड का रेजिस्टेंस कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो अच्छी बात है। तो अब ये ऐसे केस में जो करंट होगा, करंट आई इक्वल टू वी बाय आर। तो वी वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट अपॉन करंट कितना हो गया? 10 ओम, सॉरी रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम, मतलब 2 5 जा 10, 1/5 मतलब 0.2 एम्पियर। पहला केस सॉल्व। ये वाला जो आपका है, जब ए को आपने पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, ये सॉल्व हो चुका है। दूसरे केस में द पॉइंट बी, अब बी को आप क्या कर रहे हो? पॉजिटिव ले रहे हो, ठीक है। तो अब दूसरे केस में आप बी को पॉजिटिव लोगे। पहला वाला सॉल्व कर दिया मैंने, यहाँ पर रिजल्ट लिख दिया है, पहले वाले का रिजल्ट आ चुका है आपका, और इसलिए मैं इसको अब पहले वाले को कंप्लीटली हटा रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ बी की। मेरे ख्याल से अब बिल्कुल ये ए का जो पहला वाले का जो आंसर आया हुआ है वो 0.5 एम्पियर आ चुका है। दूसरे वाले में जब आप बी को पॉजिटिव लोगे तो अब ये क्या होगा? ये बी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे अब ये रिवर्स बायस की तरह काम करेगा, ठीक है। ये रिवर्स बायस की तरह काम करेगा और ये फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा। तो अब इसका कोई, इसकी मतलब ह्यूज जो लार्ज इनफाइनाइट करंट, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा, जिसकी इसकी यूटिलाइजेशन है नहीं। अब ये सिर्फ इसकी बात हो गई। तो इसकी बात जैसे हो गई, तो जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, इसमें भी आप वही करोगे, आई इक्वल टू वी बाय आर। तो वी 2 वोल्ट ही है और रेजिस्टेंस जो है इस बार 20 ओम के लिए आपका है, तो 2/10, 2/10 दैट मीन्स 0.1 एम्पियर। बस हो गया ये सॉल्व। तो इसके लिए ऊपर वाले के लिए 0.5 एम्पियर फर्स्ट केस में, नीचे वाले के लिए 0.1 एम्पियर सेकेंड केस में। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया।